अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और ईद की फेस्टिविटीज़ का सिलसिला जारी है। और आपको पता है स्पोर्ट्स रूम में हमेशा ईद पर बड़े बड़े स्टार्स होते हैं। आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे पास है, अ स्टार इन द मेकिंग, जिसने आते ही अपना एक बड़ा नाम बनाया। आप समझ ही गए होंगे, PSL में सुपरस्टार बनने वाले शाहनवाज़ धानी आज स्पोर्ट्स रूम के मेहमान हैं। और इससे पहले कि हम उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें, जिस तरह से उन्होंने PSL में परफॉर्म किया और ना सिर्फ परफॉर्म किया, अपने हाई स्पिरिटेड एटीट्यूड से टीम को उठाया कि किस तरह शाहनवाज़ धानी ने, जो कि एक इमर्जिंग प्लेयर के तौर पे टीम में शामिल हुए थे, मुल्तान सुल्तान के और टॉप विकेट टेकर बने और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और जिस तरह से टीम को उठाया, ऐसी एग्जाम्पल्स मिलती नहीं है। शाहनवाज़ से बात करते हैं। शाहनवाज़, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम सलाम नजीब भाई, आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। शाहनवाज़, ये ईद तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होगी क्योंकि इससे पहले तुमको कोई नहीं पहचानता था, कोई नहीं जानता था। इस ईद पे सब कुछ बदल गया है। अब जहाँ जाते होगे लोगों का रश लग जाता है, लोग बोलते हैं ये वही धानी है जो ना सिर्फ इतना अच्छा परफॉर्म करता था बल्कि टीम को बड़ा उठाता भी था। जी बिल्कुल नजीब भाई, ये मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरे गांव के लिए और मेरे पूरे शहर के लिए मतलब प्राउडफुल मोमेंट है कि वो दानी को जहाँ भी देखते हैं मतलब उनके लिए इतनी खुशी होती है कि हम उनके साथ जाएं, उनसे बात करें, उनके साथ सेल्फी निकालें। हमारे हीरो हैं, मतलब काफ़ी प्राउडफुल फील होता है। तो बिल्कुल ये मेरे लिए ईद स्पेशल है और बिल्कुल अपने फैमिली वालों के साथ कोशिश करूँगा कि ज़्यादा टाइम उनको दूँ क्योंकि अभी आप तो बहुत मसरूफ़ भी हैं। अब आपका बबल भी लग जाएगा और फिर उसके बाद आपने वेस्ट इंडीज़ जाना है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं क्योंकि हम ऐसा देखते नहीं है, बहुत कम क्रिकेटर्स जो हैं वो हमें नज़र आते हैं सिंध से, और इंटरनेशनल उस पर तो बिल्कुल ही नहीं नज़र आते। तो लाड़काना जैसी जगह में, और आप लाड़काना से भी बाहर रहते हैं, गाँव है आपका, तो वहाँ से क्रिकेट का शौक़ कैसे पैदा हुआ? और वहाँ पे फैसिलिटीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, तो कैसे ये मैनेज किया? जी भाई सही, बिल्कुल। मैं लाड़काना शहर से थोड़ा दूर हमारा दानियों का गांव है। वहाँ पे मैं बाबा के साथ वहाँ पे खेती बाड़ी, यहाँ पे चावल, गंदम और अमरूद के माशाल्लाह हमारे अपने बाग हैं। वहाँ पे बचपन से लेके काम काज करते थे। तो आपको पता है गांव के माहौल में टेप बॉल क्रिकेट खेली जाती है। बिल्कुल सही। वहाँ पे हार्ड बॉल क्रिकेट का कोई सेंस, कोई मतलब वहाँ पे है ही नहीं। तो ना हमसे पहले ना किसी हमारे बड़ों ने भी वो नहीं खेली, तो उनका सेट मतलब बहुत दूर था हार्ड बॉल मुझसे। टेप बॉल पैशन से खेलते थे। और मतलब हम जो हमारा नेशन है बलोच नेशन, तो हम अपने गांव में दूसरे गांव से मैचेस खेलते थे, लाड़काना शहर जाके उनसे मैच खेलते थे। तो बिल्कुल मेरे लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आया। मेरे बाबा के कोई दोस्त थे जिन्होंने मुझे देखा हमारे गांव में आके, क्योंकि जब कोई शहर का बंदा आपके गांव पे आए और आपको देखने, तो वो और भी प्राउडफुल मोमेंट होता है। तो उसमें मतलब 100% से ज़्यादा भी डबल 100% देने की कोशिश करते हैं कि उनको इम्प्रेस करें, वो उनको मुतासिर करें कि हम में भी टैलेंट है। तो ये फिर अल शहबाज क्लब में वहाँ से गए थे आप? जी नजीब भाई बिल्कुल। वो जो बाबा के दोस्त है मेरे, वो भी अल शहबाज क्रिकेट से वाबस्ता थे। जी वो खेलते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप आएँ और अल शहबाज क्रिकेट क्लब। और मेरे लिए नजीब भाई बहुत ऑनर की बात थी कि मैं गाँव से और लाड़काना शहर से वायद था जो अल शहबाज की टीम ए टीम में एंट्री मैंने किया, तो डायरेक्ट मुझे ए टीम ने सिलेक्ट कर लिया। ये मेरे लिए ऑनर की बात है क्योंकि अल शहबाज क्रिकेट क्लब पूरे लाड़काना में, पूरे सिंध में मशहूर था। क्योंकि उस टीम में, क्रिकेट क्लब में 5 से 6 क्रिकेटर जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। तो उसके लिए तो ये जो ट्रांजिशन था वो टेप बॉल से हार्ड बॉल की तरफ जाना, वो कितना मुश्किल था? बिल्कुल, पहले तो जब उन्होंने कहा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मुझे उस मुतल्लिक ऐसी कोई नॉलेज भी नहीं थी और मुझे पता भी नहीं था कि क्या प्रोसेस वाइज होता है। अंडर 19 ओवर एज, फिर उसके बाद अंडर 23, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर रीजन। तो उस प्रोसेस का मुझे पता नहीं था, आइडिया नहीं था। मैंने बोला हमारे माइंड में ये होता था कि मैच खेलेंगे गांव से, वहाँ पे जीत के आएंगे और अपना जश्न करेंगे, यही होता है। तो बिल्कुल मुश्किल था, लेकिन दोस्तों ने काफ़ी मुझे फोर्स किया। और दोस्तों की सपोर्ट आपकी ऐसे भी बहुत रही है कि मैंने सुना है कि मौजे, जूते, देखिए मुझे अब ये सब बातें ना
करते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी महसूस होती है, बिकॉज स्ट्रगल जो है ना जब आपकी ज़िंदगी में आती है और फिर कोई चीज़ आप अचीव करते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। बिल्कुल नजीब भाई, बहुत दोस्तों ने साथ दिया। बिल्कुल नजीब भाई, और जो दोस्तों ने मेरी मदद की और इस स्टेज पे पहुंच के अगर मैं सच ना बोलूं तो ये नाइंसाफी होगी, क्योंकि वो भी देख रहे हैं मुझे, वो भी मुझे फॉलो करते हैं, मेरे लिए दुआ करते हैं, तो सच में इस चीज़ में मैं शेम फील नहीं करता हूँ। नहीं, ये तो आपके लिए बड़ी फख्र की बात है। बिल्कुल, आप कहाँ से एक हम्बल बिगनिंग से आए, इतनी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, और उसके बाद आपने ये सब अचीव किया, और इंशाल्लाह अभी तो शुरुआत है, आगे भी जाएंगे। बिल्कुल नजीब भाई, उसमें यह था कि मैंने मेंशन किया है, बहुत मेरे इंटरव्यू हुए, उनमें कहा कि मेरे बाबा जो थे वो थोड़ा मुझे क्रिकेट से हटना, मतलब जो हार्ड बॉल में डीप में था वहाँ पे इतनी परमिशन दिल से नहीं देते थे, क्योंकि वो मुझ पे बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे मेरे एजुकेशन पे। मुझे इंग्लिश की ग्रामर ट्यूशन वगैरह वहाँ पे भेजते थे लाड़काना शहर में, मुझे प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन के लिए कि अच्छा मतलब मेरा बेटा शाहनवाज अच्छा पढ़े लिख के अच्छा ऑफिसर बने, क्योंकि उनको भी ये पता था कि आज तक यहाँ से तो कोई जाता नहीं है, फ्यूचर तो कुछ नजर नहीं आता। शहर से भी रिलेटिव का दोस्त अभी तक वो, क्योंकि वो सेंस इमेज नहीं बन रहा था, तो तभी उन्होंने मुझे कहा कि आप पढ़ाई पे तवज्जो दें। उनके बाद जो दोस्त हैं जिन्होंने मेरी मदद की, उन्होंने भी मेरे बाबा को कन्विंस किया कि नहीं इसमें टैलेंट है, ये प्रूव करके दिखाएगा, आप कूल काम रहे, इंशाल्लाह इसमें मतलब वो एबिलिटी है। तो बिल्कुल जब मैं अलशहबाज क्रिकेट क्लब में एंट्री की तो वहाँ से जब मैंने क्लब क्रिकेट स्टार्ट किया नजीब भाई, जहाँ पे परफॉर्मेंस मैंने दिखाई तो वहाँ के फीडबैक मेरे बाबा तक, मेरे गाँव तक गए, उनके लिए बहुत ऑनर की बात है, क्योंकि गांव से वो जाते थे कि शाहनवाज का मैच है, वो भी मतलब अलशहबाज क्रिकेट क्लब जो पूरे सिंध में मानी जाती है, तो इसके लिए वो मुझे आते थे बैक करने के लिए। खेती बाड़ी करने वाला लड़का, ये मेहनत करने वाला लड़का क्रिकेटर बन गया। बड़े मज़े की मैं बात बताऊं कि सिंध के शहजादे, ये कराची किंग का प्रोग्राम था जिसमें लड़के सेलेक्ट हुए थे, तो उसमें जब मैंने आपके बारे में राशिद लतीफ़ से पूछा तो उन्होंने कहा मुझे वो ऐसे याद है कि वो लड़का जो अमरूद लेकर आया था। तो जी, आपके अपने ज़मीनों से अमरूद आप लेके गए थे। जी नजीब, मैंने मेंशन किया कि मैं अमरूद के बाग भी है हमारे, तो हमारे पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में सौगात है कि जो अमरूद वो कहलाए जाते हैं वो सिंध और लाड़काना के वो मशहूर होते हैं। तो बिल्कुल वो जैसे आए थे, मेरे लिए तो एक बड़ी अचीवमेंट थी, तब मैं क्लब क्रिकेट से खेलता था और ऐसे स्टेजेस, ऐसे मौके में ढूंढ रहा था अपनी लाइफ में, क्योंकि वो मेरा मतलब स्टार्टिंग था, तो मैंने बोला ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए, और बिल्कुल राशिद भाई आए अपनी टीम के साथ, पूरे मैनेजमेंट के साथ, तो मैंने कहा कि मैं अपने सौगात लेके जाऊँगा, और वहाँ पे जाए, उनके मतलब दिए, उनको बहुत वो अच्छे लगे। अब बात करते हैं मुल्तान सुल्तान के हवाले से। मुल्तान सुल्तान ने शाहनवाज धानी को उसकी पहचान दिलाई, तो कैसा इंटरेक्शन था इस टीम के साथ? और इसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स तो है ही, साथ साथ आपके फॉरेन प्लेयर्स से, जैसे ब्राथवेट के साथ आपकी बड़ी दोस्ती हो गई थी, तो कैसा फील हुआ इस टीम के साथ? बिल्कुल नजीब भाई, PSL एक ब्रांड है, बिल्कुल उसके लिए सब प्लेयर्स जो भी होते हैं, यंगस्टर स्पेशली, वो बहुत तरसते हैं कि PSL में खेलें, और जिस तरह वो मतलब खेली जाती है, जिस तरह उसको लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि शॉर्टेस्ट फॉर्मेट अभी इंटरटेनमेंट हो गई है लोगों के लिए, तमाशा जो है वो फैन उनके लिए, तो बिल्कुल मैं उनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ मुल्तान सुल्तान का, जिन्होंने मुझे ट्रस्ट किया और मुझे मौका दिया और मुझे सारे मैचेस खिलवाए, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 मैन ऑफ द मैच भी लिए और बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट भी बना, और उससे बड़ी जो चीज़ थी कि अचीवमेंट, हम चैम्पियन बने। बिल्कुल, ये आपने कहा कि प्लेयर्स, अगर हम बात करें ड्रेसिंग रूम का, तो उसमें आप देखें शाहिद भाई वो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, वो लेजेंड, वो उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, रिजवान भाई, उसके बाद शोएब मकसूद और हमारे शान मसूद, बिल्कुल उनके साथ जो ओवरसीज प्लेयर थे, क्रिस लेन, जेम्स विंस, रायली रूसो, इमरान ताहिर और मुज़र रब्बानी, मतलब सबके साथ शाहनवाज धानी की ऐसी, मतलब बाय नेचर ग्राउंड में जब जाते हैं, वो मेरा फर्स्ट टाइम है PSL का था, तो बिल्कुल मुझे भी मतलब इन दी फील्ड उनका जो वो इनकरेजमेंट होता है वो लेना था, कॉन्फिडेंस लेना था। और आपके सारे सीनियर प्लेयर्स, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे फॉरेन, वो आपको जो है बड़ा आपकी तारीफ करते हैं कि ऐसा हमने नहीं देखा कि कोई यंग लड़का हमें कह रहा है कि चलो करो और अच्छा करने के लिए हमें बिल्कुल मोटिवेट कर रहा है। बिल्कुल नजीब भाई, जैसे माहौल बन गया, मोमेंटम बन गया। देखिए पहला जो पार्ट था नजीब भाई कराची में, वो हमारा अच्छा खासा नहीं रहा, क्योंकि उसमें हम पहले 5 राउंड में जो मैचेस थे उसमें 4 मैच हम लूज़ कर चुके थे,
तो मतलब उम्मीद की फिर भी थी, उम्मीद था कि हम इंशाल्लाह कमबैक करेंगे, और हम लोगों ने ऐसा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया नजीब भाई कि वहाँ जाके अबू धाबी में पूरे मतलब टीमों को हैरान कर दिया कि मुल्तान सुल्तान, और जिस तरह मोमेंटम बन रहा था शाहनवाज दानी का सेलिब्रेशन अपने तो ये सेलिब्रेशन की बात करें तो आए वो जरा मुझे भी सिखा दें, ये है क्या? बिल्कुल ये बनी कैसे? बस ये कार्लोस ब्राथवेट ने मुझे सिखाई, क्योंकि मैंने उससे बात की, उनका जो स्टेप था वो लॉन्ग था, लेकिन मुझे जो समझ में मैंने बोला सिंपल आई कैन डू दिस वन। सो स्पेशली अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ पाकिस्तान में, ऑल ओवर वर्ल्ड में सब ने इसको एंजॉय किया, और सब ने इस पिक्चर पे अपने पिक्चर ट्वीट पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ कहाँ भी मतलब वी लव दिस सेलिब्रेशन दानी। बड़ा अच्छी बात है, और बड़ा आपने सबको एंटरटेन किया पीएसएल में, और जो हंसमुख मिजाज है आपका और ज़्यादा अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाएंगे। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। धानी हमारे साथ हैं और ईद का मौका है, तो इनसे ईद के हवाले से भी बात करेंगे कि ये ईद कैसे मनाते हैं, क्या रूटीन होती है। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको हमारे स्पोर्ट्स रूम के ईद स्पेशल एपिसोड में, और उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। अभी मैं धानी को ब्रेक में भी यही बात कर रहा था कि ये बात करते हैं दिल से, और दिल से जो बात की जाती है वो हमेशा बड़ी मज़ेदार होती है और हमेशा असर करती है। तो शाहनवाज ये बताएं, ईद का मौका है, ईद पे क्या मसरूफियात रहती हैं? अभी तो खैर जैसे आपके स्टार बनने के बाद ये पहली ईद है, लेकिन वैसे रूटीन क्या होता है? बकरा ईद किस तरह से मनाते हैं? जी, गांव में जो होता है नजीब भाई जस्ट सिंपल, वो अपने कुर्बानी भी वहाँ पे गांव में करते हैं, और गांव में जो हमारे बच्चे जो हमारे बड़े हैं वो तैयार हो जाते हैं, वो नमाज का एक टाइम मुकर्रर हो जाता है, वहाँ पे पेश इमाम को वहाँ पे बुलाते हैं मस्जिद में अपने गाँव, वहाँ पे सब इकट्ठे हो जाते हैं। जो चारपाइयाँ होती हैं वो पूरे ओताक पे, जिसको फार्म हाउस कहते हैं, वहाँ पे रखते हैं, और पूरे जो आसपास के जो भी हैं, जैसे हमारे वो जो देखभाली करते हैं खेती बाड़ी का, वो लोग भी आते हैं हमारे साथ, सब वहाँ पे बैठते हैं। उनके बाद टाइम होता है नमाज़ पढ़ के फिर अपने कुर्बानी करके, फिर मोस्टली हम जो सारा टाइम अपने वहाँ पे ओताक पे गुजारते हैं, क्योंकि जो मोस्टली मेहमान होते हैं आउटसाइड शहर से, वो आते हैं मिलने ईद के, और मतलब पूरा जो ईद का दिन है। हाँ, क्या दिन थे कि जब तुम्हारे वालिद साहब तुम्हें डांटा करते थे खेलने को? कभी पिटाई हुई है वालिद साहब से क्रिकेट खेलने पे? वो नजीब भाई थोड़ा वो बहुत मतलब गुस्से वाले थे। अच्छा। हाँ, उनको गुस्सा जल्दी आ जाता था, क्योंकि मैं उनका मतलब छोटा छोटा बेटा था और घर का सबसे छोटा, आपको पता है। और फिर वालिदैन घर से जो भी जब भी कोई छोटा होता है जो भी, उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। सच में ये जो पिटाई जो मेरी वो डांट थी वो मोहब्बत वाली थी। लेकिन अब तुम्हें आज अफसोस नहीं होता ये सोच के कि वालिद साहब अभी हयात होते? बिल्कुल तो वो देख के वो मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे जब मैं अभी PSL का बेस्ट बॉलर बन के वो जो ट्रॉफी था वो लेके जा रहा था गाड़ियों में। मैंने ऐसे ही मतलब मेरा ख्यालात आ रहे थे, काश मेरे बाबा सामने होते, वो मेरा ये ट्रॉफी उठाते और उनको ये फील होता कि मेरा बेटा बेस्ट बॉलर बन के आया। और जिस तरह क्या इस्तकबाल था, वो तो एक ऐसी चीज है जो हमने कभी नहीं देखी। ऐसा होता है उन प्लेयर्स के साथ जो वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हो, या ये PSL के बाद लाड़काना सज गया था और हर बच्चा हर शख्स जानता था कि शाहनवाज धानी कौन है। बिल्कुल बॉस जिस तरह मेरा एंट्री हुआ था PSL में, जो पहला पार्ट था PSL कराची में, उसमें मैंने 9 विकेट लिए थे, मैं 3rd नंबर पे था। लेकिन जो रिएक्शन था जब मैं वापस गया था, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही ऑनर की बात और बहुत ही ज्यादा था। तो उससे मैं मतलब मुझे काफी खुशी हो रही थी कि मेरे लाड़काना के लोग मेरा कैसा कितना प्यार दे रहे हैं। हाँ, उससे पहले जो भी शहर आ रहे थे, कराची से लेके वहाँ पर हैदराबाद हो गया, आपका जामशोर हो गया, सेवन हो गया, दादू हो गया, सारे जिन लोगों को पता है शाहनवाज धानी आज आ रहा है, क्योंकि उन्होंने पोस्टें लगाते थे उसका वेलकम हो रहा है, तो वो भी मतलब काफी कर रहे थे। और उसके बाद जब बेस्ट बॉलर बन के गया तो वो डबल में था। बिल्कुल हर चेहरे मतलब खुश हुए थे, जिस तरह फूल की पत्तियां वो निछावर कर रहे थे। एक तस्वीर लगाई हुई है अजहर महमूद की वाइफ ने, और वो आपकी तरफ देख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं इतने प्यार से तो कभी मुझे नहीं देखा। तो वो जो मोहब्बत है वो नजर आ रही है आपके कोच में कि वो भी आपसे प्राउड फील कर रहे हैं। जी बिल्कुल, माशाल्लाह सब वो नजीब भाई, मतलब मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि ये जो रिलेशन है स्टूडेंट, मतलब मुझे इतना वो मतलब जैसे मैं उनका छोटा भाई, उनका मतलब वेरी क्लोज। अजहर भाई ऐसे मुझे चिल होके समझा रहे थे, फ्रीडम दे के समझा रहे थे
कि नहीं कोई टेंशन नहीं है, तुम में सब कुछ है, तुम्हें सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम जाओ, तुम जो करो सब कुछ सही जा रहा है। तो माशाल्लाह बहुत ही वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिल रहा था, जिस तरह अजहर भाई मुझसे डिलीवर कर रहे थे, और अल्लाह पाक का लाख एहसान है कि वो चीज़ें सही जा रही थी। एंटी फ्लावर मतलब मेरे लिए अल्फाज नहीं है कि उनके एक्सपीरियंस का मैं तारीफ करूं। माशाल्लाह वन फैंटास्टिक। लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो नहीं होता था, वो बात समझ, या क्रिकेट की अपनी जबान समझ में आ जाती है? नजीब भाई बिल्कुल, क्योंकि मैंने आप मेंशन किया कि मेरे बाबा वो मुझे पढ़ाई की तरफ से ज्यादा वो फोर्स करते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्रेजुएशन की। और आज मैं थैंकफुल हूँ अपने बाबा जान का कि मैंने जो स्टडी की थी वो सही कह रहे थे। वो हर जगह काम आती है। बिल्कुल, वो इंग्लिश लैंग्वेज एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आपको दुनिया में कहीं भी ट्रेवल करेंगे, चाहे एयरपोर्ट से लेके अपने प्लेयर्स तक, तो वो आपको कन्वर्सेशन समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल। तो एटलीस्ट आप जब अपने कोचेस से डिलीवर करते हैं, एटलीस्ट आपको वो तो समझ में आना चाहिए। मुझे आखिरी सवाल ये बताइए कि आज शाहनवाज धानी जहाँ खड़ा है वो अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखता है? उसका आगे का एम क्या है, गोल क्या है जिंदगी में? बिल्कुल नजीब भाई, अभी अल्हम्दुलिल्लाह यही एम, और अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अभी मेरा नाम वेस्ट इंडीज टूर में सेकंड मेरा टूर है टेस्ट क्रिकेट में। ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि पहले ना T20 में ना वनडे में, इंशाल्लाह ज़रूर आगे जाके मेरा नाम उनमें भी आएगा, लेकिन डायरेक्ट उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में आना ये मेरे लिए बहुत अचीवमेंट है। और बिल्कुल मेरे फैमिली, मेरे जो भी इंस्पेक्टर हैं और जो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, और पूरे पाकिस्तान के लोग मुझसे बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, और उनके उम्मीदों के मतलब पूरा उतरना है। बिल्कुल, और आगे पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेलने हैं, और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाने हैं इंशाल्लाह, और तीनों फॉर्मेट में जगह पक्की करनी है। और अभी दिलो जान से शाहनवाज धानी इतना मेहनत करेगा कि आगे जाके उसको और भी मतलब मजीद कामयाब। शाहनवाज बहुत बहुत शुक्रिया। एक मेरी एडवाइस जिंदगी में हमेशा याद रखना, कभी बदलना नहीं, जैसे हो वैसे ही रहना। इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपके साथ इंटरव्यू करके ईद के दिन बहुत बड़ा मजा आया। बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। ईद को एंजॉय